नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग अमेरिका के बाजार से आ रही है, जहां पे नैस्डैक इंडेक्स में नाश हो गया है। आप ये कह सकते हैं पूरी तरीके से नैस्डैक नाश करता हुआ दिख रहा है। 2% के करीब की गिरावट नैस्डैक इंडेक्स में देखने को मिल रही है। 1.68% डाउन है और ये गिरावट शुरू हुई है कल से। कल अमेरिका में डाउ मोर देन 600 पॉइंट्स रैली करता हुआ दिखा, बट नैस्डैक इंडेक्स कल भी नीचे था और आज तो इसने पूरी तरीके से दम ही तोड़ दिया है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गिरावट हो रही है भयंकर नैस्डैक के स्टॉक्स में, जहां पे आप अगर नोटिस करें, कल जो कल्प्रिट बना वो था ऑर्कले, और आज के सेशन में भी ब्रॉडर मार्केट में आईटी स्टॉक्स गिरते हुए दिख रहे हैं काफ़ी तेजी से। मैं एक एक करके आप सभी के साथ कुछ अपडेट शेयर करना चाहूँगा। हालांकि इससे कुछ रिलेट नहीं कर रहा अपना भारतीय बाजार, बट इनकी वजह से गिफ्ट निफ्टी जरूर ट्रेवल करता हुआ दिख रहा है, उस पर भी आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑर्कले एक बार फिर 6% टूटता हुआ दिख रहा है, एनवीडिया 5%, माइक्रोन 7%, कोर वेव में भी 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो हैवी फॉल देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट एनवीडिया अभी थोड़ा सा कम नीचे है, 2.5% समथिंग नीचे है, ऑर्कले 5.25% नीचे है, माइक्रोन की बात करूँ तो 5.5% नीचे है, और कोर वेव में करीब करीब 9% की गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रॉडकॉम, जिसने दमदार नतीजे पोस्ट करे थर्सडे को, करीब 10% समथिंग, वो भी आपके लिए डाउन हो गया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो खराबी चीज़ें दिख रही हैं नैस्डैक से रिलेटेड। बहुत हैवी तेजी दिखी थी, अब कहीं जाके करेक्शन भी बड़ी दिख रही है। वहीं डाउ जोन्स की बात करें तो ये भी लाल निशान में आज 0.5% समथिंग नीचे है। नैस्डैक के मुकाबले तो काफ़ी रिलीफ है यहाँ पे। ब्रॉडर मार्केट की बात करी जाए तो रसल 2000 भी 1.5% नीचे है और S&P 500 में 1% की गिरावट है। तो आज कहीं पैनिक टाइप सिचुएशन क्रिएट हो रही है अमेरिका के बाजार में। बात करें यूरोपियन मार्केट्स की तो ये भी फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे ही है, जहाँ पे फिट्सी 0.5% नीचे है, डेक्स और कैक में करीब 1.5% की गिरावट है। अब आते हैं भारतीय बाजार पे, तो ये सारी चीज़ों की वजह से गिफ्ट निफ्टी भी इंपैक्ट हो रहा है। करीब 150 पॉइंट नीचे गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है दोस्तों। इस समय 25,990 पे गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मेरे को लगता है ज़्यादा मत डरिएगा। कहीं आप सोच रहे हो यार गया बाजार मंडे, ऐसा मत सोचना। अमेरिका के बाजार से ना हम भागे और ना हम गिरने चाहिए। गिफ्ट निफ्टी जो आपको दिख रहा है वो पॉसिबिलिटीज हैं कि मंडे मॉर्निंग तक सब कुछ बदल जाए और हो सकता है वीकेंड के दौरान कुछ बड़ी खबर भी आ जाए। तो टेंशन एंजॉय करना वीकेंड को, कहीं पैनिक लेते रहो, दर्द लेते रहो कि यार गया बाजार, ये होगा वो जो होगा होने दो। सिंपल है भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। एज अ इन्वेस्टर बाय ऑन डिप के लिए सोचना है, एंड दैट्स इट। आगे बात करी जाए दोस्तों, भारत का सीपीआई डेटा आता हुआ दिख रहा है। पॉसिबिलिटीज है कि सीपीआई डेटा पे नेगेटिव रिएक्शन दे रहा हो गिफ्ट निफ्टी, क्योंकि सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा जो आया है इस बार वो 0.25% से बढ़कर 0.71% पे आया है। मेरा मानना ये है कि ये कोई खराब नहीं है इन्फ्लेशन का बढ़ना। इन्फ्लेशन का बढ़ना हमारे लिए पॉजिटिव है। हमारा इन्फ्लेशन नेगेटिव चल रहा है इस समय ऑलमोस्ट। इस बार आरबीआई गवर्नर साहब ने पॉलिसी के दौरान कहा भी था कि अगर गोल्ड के प्राइसेस में रैली नहीं होती तो पॉसिबिलिटी से हमारा इन्फ्लेशन नेगेटिव होता है। इसका ये मतलब थोड़ी अच्छा है कुछ। इन्फ्लेशन का होना भी देश में बहुत जरूरी है, तभी आपकी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिट में पहुंचेगी। रियल जीडीपी कितनी भी ताकत लगा लो, आप डबल डिजिट नहीं पहुंचा पाओगे इतना इजीली। उसमें इन्फ्लेशन का इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। अब इन्फ्लेशन 2% पे चल रहा है आपकी कंट्री का, और उसमें भी मैक्सिमम इन्फ्लेशन गोल्ड रिलेटेड चीजों की वजह से आ रहा है, तो फिर आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन ही नहीं है, किसान तो भूखा मर जाएगा। तो कहने वाली बात यह है कि इन्फ्लेशन का होना भी जरूरी है, और ये थोड़ा सा जो बढ़कर आया है उससे कोई डरने घबराने की बात नहीं है। अनुमान भी 0.7% का ही था, तो अनुमान के मुताबिक है ऑलमोस्ट, फिर इतना डर किस बात का। तो मेरे को लग रहा है अगर गिफ्ट निफ्टी इन्फ्लेशन पे नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है तो ओवर रिएक्शन है, और आप लोगों को अगर इन्फ्लेशन को देखकर टेंशन हो रही है तो बिल्कुल मत लीजिए। आगे बात करी जाए दोस्तों आज के FIDIs के डेटा के बारे में, तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। FIDIs का डेटा देखें तो एक बार फिर FIs ने बेचा है, लेकिन ओवरऑल बाइंग फिगर है, पॉजिटिव फिगर मानूंगा मैं। फॉर एग्जांपल कैश मार्केट में 1114 करोड़ की सेलिंग FIs की तरफ से हुई है, लेकिन फ्यूचर स्टॉक्स में 738 करोड़ की बाइंग करी है FIs ने। तो DIs ने एज यूजुअल खरीदारी करी है, और बड़ी खरीदारी है, 3869 करोड़ की कैश मार्केट में बाइंग करी है DIs ने। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIs ने 657 करोड़ का बेचा है आज के सेशन में, तो इंडेक्स ऑप्शन में 6366 करोड़ का खरीदा है। तो काफी बैलेंस्ड फिगर है, आप ये कह सकते हैं।
गोल्ड और सिल्वर की बात करी जाए तो चांदी ने नए रिकॉर्ड लगाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग का शिकार भी होते हुए दिख रही है। सुबह 2 लाख का आंकड़ा चांदी ने दिन के दौरान एक बार पार किया था, लेकिन अभी 1,91,000 वापस आ गया है। 9,000 रुपए ऊपर से टूट गया है। अगर आप एग्जैक्टली लाल निशान देखें तो 7,500 समथिंग लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय चांदी। वहीं गोल्ड की बात करें तो दिन के दौरान 1,35,000 तक चला गया था, लेकिन अभी 1,33,050 पे फ्लैट टू